90 रोज़ा तहरीक का आगाज़ हो चुका। आर्या पार करेंगे, बात फैसला साजों से होगी। फैसला साज अपने से किसी को बैठा ले तो हमें एतराज़ नहीं। बानी पीटीआई खुद और अपनी अहलिया पर जुल्म के बावजूद पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूरे मुल्क में हर गली कूचे कस्बे और शहर से लोगों को इकट्ठा करेंगे और फिर फैसला करेंगे कि हमने मकामी सतह पर एहतजाज करना है या एक जगह जमा होना है। बानी के खिलाफ केसेस में जान नहीं, इसलिए नहीं चलाए जा रहे। चीनी की 30 करोड़ डॉलर की दरामद अवामी मफाद में नहीं, इसका फौरन जायजा लिया जाए। आम आदमी चीनी का बड़ा सारिफ नहीं बल्कि असल फ़ायदा खुराक और मशरूबात की सनत को है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद ने एक्स पर लिखा है कि पहले चीनी की बरामद की इजाज़त दी और अब सनतकारों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए दरामद फ़ीकस चीनी का इस्तेमाल सालाना 28 किलो है। असल मसला माफिया का किरदार है। कीमती ज़र मुबादला इस पर खर्च क्यों किया जा रहा है। एशिया कप हॉकी अंडर 18 फाइनल, पाकिस्तान एशियन चैंपियन बनने में नाकाम। जापान की पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त। चीन के शहर टाओशू में हॉकी एशिया कप अंडर 18 में पाकिस्तान एशियन चैंपियन बनने में नाकाम रहा। फाइनल में जापान ने पाकिस्तान को एकतरफा मुकाबले के बाद बासानी 3-0 से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में मलेशिया को पेनल्टी शूटआउट पर शिकस्त देकर फाइनल में रसाई हासिल की थी। पाकिस्तान अंडर 18 टीम हॉकी कप में फाइनल से कबल तमाम मैचेस में नाकाबिल शिकस्त रही थी। जंग लड़ेंगे। केपी से वजीर आला केपी और उनकी पूरी टीम एमपीए एमएनए वो तशरीफ लाए पंजाब और लाहौर में। काश ये जो 9 हमारे बच्चे शहीद हुए हैं पंजाबी, ये पाकिस्तानी, इनके घर भी तशरीफ ले आते। इनके घर आना जरूरी था या सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस और जलसा करना जरूरी था। पीटीआई को मुज़ाकरात करने हैं तो स्पीकर की मेज़ बनाएं। एस्टैब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में नहीं आना चाहती। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला दलाल चौधरी का पीटीआई की तहरीक पर वाज़ेह मौक़िफ़। कहा पीटीआई वाले दिन में भड़कें और शाम में पिछले दरवाज़ों से मिन्नतें करते हैं। किसी एनआरओ पर बात नहीं हो सकती। गुजारिश ये है कि जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं वो वज़ीर आला के तौर पे आएँ। उनको हम जो है मेहमान नवाजी की अखीर करेंगे, वो हम करते भी हैं। पंजाबियों का एक तुर्रा इम्तियाज़ है और ये वही अली अमीन गंडापुर है जिनके मुंह से जब निकलता है गंद निकलता है और निकलता रहा है चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज़ के बारे में। चीफ़ मिनिस्टर होते हुए भी और जब वो चीफ़ मिनिस्टर नहीं थे तब तो खैर गंद का कोई आलम ही नहीं था। अली अमीन गंडापुर साहब होश में हैं। सिर्फ सियासी लोगों से बात होगी और किसी से नहीं। जल्द या देर से इनको सियासी और जमहूरी लोगों से ही बात करना होगी। बतौर वज़ीर आला आएँ, मेहमान नवाजी करेंगे, मगर क्लैशनकोफ और गन्स लेकर आएंगे तो इसकी इजाज़त नहीं मिल सकती। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने साफ साफ बता दिया। उस्मा बुखारी ने कहा कि हम इन्हें तालीम और सेहत के शोबों में काम करना सिखाएंगे, ये भी बताएंगे गवर्नेंस क्या होती है। पंजाब आए थे तो सानह सवाद के शहोदा के घर ही चले जाते। गंडापुर किसके एनओसी पर केपी के वज़ीर आला बने। जेयूआई रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने सवाल कर लिया। बोले दौलत और डंडे के जोर पर वज़ीर आला बनने वाले अली अमीन गंडापुर से पूछो तुम किसके इशारे पर इख्तिदार में आए। खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, अवाम अम को तरस रहे हैं, लाशें उठा रहे हैं और तुम लाहौर में भड़के मारकर 11 करोड़ के बिस्किट्स खा रहे हो। हमारे सियासी मुखालिफिन मकाफात अमल का शिकार हैं जिन्होंने मुल्क को तबाही की तरफ धकेला। आज उनका कोई नाम नहीं ले रहा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि पीटीआई हुकूमत ने मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाया। हमारी क़यादत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। पीटीआई ने IMF से किए मुआहदे से रूगर्दानी की। पंजाब असम्बली में पीटीआई के 26 अरकान की नाअहली का रेफरेंस। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद का मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन। मुज़ाकराती कमेटी का इजलास शुरू। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कर रहे हैं। हुकूमती और अपोजिशन अरकान शरीक।
مقبوضہ کشمیر کی وہ اذان جسے 22 کشمیریوں نے جان دے کر مکمل کیا۔ دنیا بھر میں کشمیری آج یوم شہدائے کشمیر منا رہے ہیں۔ 1931 میں ڈوگرا فورسز نے اذان دینے پر فائرنگ کر کے 22 مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا۔ آزاد کشمیر اور ملک کے مختلف شہروں میں ریلیاں اور سیمینارز۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی کال پر مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال۔ صدر مملکت کا اقوام متحدہ قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے کشمیری عوام کی جدوجہد کو انسانیت، آزادی اور حق کے لیے عظیم قربانی قرار دیا۔ چاروں وزرائے اعلیٰ کا بھی کشمیری شہداء کو خراج عقیدت۔ 13 جولائی شہادتوں کا آغاز تھا جو آج بھی جاری ہے۔ آزادی کی جدوجہد ہر کشمیری کے دل کی دھڑکن ہے۔ ہم خون کا آخری قطرہ بھی کشمیر کے لیے دیں گے، مشال ملک کہتی ہیں۔ 1931 سے آج تک کشمیریوں کا عزم ناقابل شکست ہے۔ ایک دن کشمیر میں آزادی کی اذان ضرور۔ اذان کے لیے جان دینے والوں نے تاریخ رقم کی۔ ٹرمپ کی ثالثی کی تجویز نے امن کا دروازہ کھولا، بھارت کا انکار جنگی ذہنیت کا ثبوت ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں ڈوگرا راج کی بندوقیں اور بھارت کا تشدد دونوں ایک ہی ظلم کی مختلف شکلیں ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں عقائد، شناخت، رائے کو ریاستی طاقت سے کچلنا انسانی وقار کی تضحیک ہے۔ مودی سرکار بھی ڈوگرا راج کی طرح کشمیریوں کے خلاف ظالمانہ اقدامات کر رہی ہے۔ بلوچستان میں خون خرابے کے پیچھے بھارت ہے۔ بھارت اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو اسے مزید ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کہتے ہیں کہ 13 جولائی یوم شہدائے کشمیر تحریک آزادی کشمیر کی بنیاد ہے۔ کشمیریوں کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت پاکستان کا کام ہے۔ بھارت کے ناجائز قبضے کے خلاف مسلح جدوجہد کشمیریوں کا حق ہے۔